देखो बच्चों, कल मैं जो आपको समझा रहा था, कल मैंने LHL RHL सारी चीज़ आपको समझा दी थी काफ़ी अच्छे से कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, मतलब क्या होता है। थोड़ा सा आज और क्लियरली समझेंगे उसको क्या मतलब है, और कॉन्टिन्यूटी को भी समझेंगे, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा। तो शायद आज मैं जो बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं कल डिस्कस करूंगा, कल ही बता दिया कि एक फंक्शन मॉड एक्स अपॉन एक्स, अब मॉड चाहे नीचे वाले पे लगा लो चाहे ऊपर वाले पे, एक खाली रखेंगे एक मॉड के साथ रखेंगे, तो एक फंक्शन है, इसको एक्चुअली सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा, सिग्नम फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका, ये कैसे काम करेगा, वैल्यू कब कैसी देगा, आप बताओ। कल मैंने समझा दी थी ये वाली बात। हाँ, एफ एक्स, कल मैंने बताया था, ये क्या बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई तो क्या देगा, वन। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हुई, एक्स बराबर जीरो पे डिफाइन नहीं होगा तो अलग से एक्स बराबर जीरो पे वैल्यू दे दी हमने, जीरो अपनी तरफ से दे दी है। ठीक है, कैसे कल बताया था मैंने, एक और बार ध्यान से सुन लो कैसे आया ये, ध्यान से समझेंगे। एक्स ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें डाल के बताओ मुझे, कोई भी वैल्यू बता दो पॉजिटिव में। 0.2 रख दूं, चलो ठीक है। 0.2 अगर मैं रखता हूँ, 0.2 मॉड अपॉन 0.2, मॉड 0.2 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0.2 ही रहने वाला ये, और नीचे 0.2 एक आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो प्लस का बना रहा है, आप देख पा रहे होगे। अभी यहाँ पर मैं इसी फंक्शन में क्या रख दूँ, x की वैल्यू क्या रख दूँ, माइनस में कुछ, माइनस में क्या रख दूँ, -2, -2 डिवाइड बाई -2। तो ऊपर वाला तो मॉड इसको प्लस कर देगा, और नीचे ये -2 रहेगा ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1। आप देख पा रहे हो जब हमने x की वैल्यू जीरो से छोटी रखी है तो वैल्यू माइनस बना रही है, हाँ या ना। तो जीरो से अगर छोटी वैल्यू रखोगे, अगर नेगेटिव रखोगे, जीरो से छोटी वैल्यू ना नेगेटिव रखोगे तो -1 देगा, पॉजिटिव रखोगे तो ये प्लस का 1 देगा। जीरो पे नॉट डिफाइन है तो अपने से हमने वैल्यू जीरो दे दी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन समझ में आ गया अच्छे से क्या है ये। तो मैं ये वाली चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बाकी आपके सामने है ये वाला जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ग्राफ। एक्स वाई, तो ये क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यहाँ पर तो ये ओरिजिन है, इसके आगे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जीरो से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। मान लो ये 1 हो गया, प्लस का 1, यहाँ -1 है, तो प्लस का 1 यूँ करके ऐसे जाएगा, ये 1 ही रहेगा हमेशा। तो 1 के सामने ही मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है, तो यूँ ड्रॉ कर दिया। जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1, तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है, -1। जीरो पर जब x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है, समझ गए आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनते रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको जीवन में। अगर मैं आपसे पूछूं LHL x बराबर जीरो पर, कहने का तात्पर्य लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, क्या आएगा, माइनस का 1। RHL एट x बराबर जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, क्या आएगा, प्लस का 1। सही बात है। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की जीरो पर? जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैं कह सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही। बात समझ में आ गई? लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं है। क्योंकि LHL RHL ना बराबर होने का क्या तात्पर्य है कि x बराबर जीरो पे फंक्शन यहाँ तक गया, उसके बाद फंक्शन टूट के कहीं और से शुरू हो गया। लिमिट एग्जिस्ट ना करने का यही मतलब है भाई। LHL RHL बराबर नहीं है, क्या मतलब है, किसी पॉइंट पे फंक्शन टूट रहा है, उस पॉइंट से पहले कहीं और है, बाद में कहीं और है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसके कॉन्टिन्यूस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कह सकता हूँ मैं ये, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसके कॉन्टिन्यूस होने का कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन यहाँ था, इस पॉइंट के बाद फंक्शन कहीं और है, टूट गया फंक्शन, फंक्शन
टूट गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता रहे लगातार, कॉन्टिन्यूस मतलब ये है कॉन्टिन्यूस, रुक नहीं रहा, कहीं चलते ही चला जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये नहीं है। यूं गए यूं, समझ पा रहे मेरी बात को, हाँ या ना? तो भाई अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी होने की कोई संभावना नहीं उठती। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मैं यहाँ रूल बना दे रहा हूँ। रूल क्या बना दे रहा हूँ, अभी रूल तो पूरा एक साथ बताऊंगा, इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लो, चाहो तो अपने कॉपी पे लिख लो। इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन फंक्शन will be discontinuous at that point। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, इस चीज़ को चाहो तो आप लिख लो, चाहो तो कि लिख ही लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बच्चों, आपने एक बात ध्यान नहीं दी होगी, यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल बनाए हैं। क्या बनाए हैं? क्या मतलब है इनका? जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ना कि 1 या -1। तो 1 नहीं है, 1 के जैसी x से थोड़ा, जैसी 0 से आगे थोड़ा सा बढ़ेगा x, जैसी x 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फंक्शन की वैल्यू 1 चालू हो जाएगी। लेकिन 0 पे 1 नहीं है, 0 पे तो 0 है, ऐसी 0 पे -1 नहीं है, थोड़ा सा जैसी इधर बढ़े तुरंत -1 हो जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आगे समझेंगे। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं कर दूं, इसको मिटा देता हूं मैं, अब मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं। मैं सिग्नम फंक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मोड लगा दे रहा हूं फंक्शन पे। इस पे मोड लगा दिया मतलब एक नया फंक्शन बनाया मैंने fx, एक नया fx बनाया है, ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी एक मोड लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर भी एक मोड लगा दिया तो क्या होगा, तो ये जो -1 है ये भी पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। भाई बाहर मोड लग रहा है तो नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता, वो भी -1 भी +1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो एक नया फंक्शन है, सिग्नम नहीं है ये, इस तरीके कुछ फंक्शन बनाया मैंने। अब -1 नहीं है तो ये वाली चीज़ नीचे ना मिलके ऊपर मिलेगी, +1 मिलेगा ना। अब तो ये यहाँ ना मिलके हमको यहीं मिलेगा। सही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया क्या अब ये? अच्छा, LHL RHL बराबर हो गए क्या अब इस बार? LHL x = 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर? x बराबर 0 पर, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से x थोड़ा सा कम है तब fx की वैल्यू कितनी है? 1। RHL एट x = 0, x = 0 पर RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब लिखने का तरीका होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx = वैल्यू क्या है? 1। LHL RHL बराबर हो गए, LHL बराबर हो गया RHL की। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू भी होगी, लिमिट एग्जिस्ट। इस टाइम भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है, LHL बराबर RHL आ गए, दोनों की वैल्यू भी बना के लिमिट की वैल्यू मतलब 1 हो जाएगी, दोनों +1 है। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मैं कह सकता हूं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ हाँ, ये तो नहीं है, ये नहीं है, पूछो क्यों? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या ये लाइन कॉन्टिन्यूस है? हाँ है। क्या ये लाइन भी कॉन्टिन्यूस है? नहीं, पेन मारकर उठाना पड़ा था इस बार मुझे यहाँ पर, कुछ देर कोई सही, ठीक है, उठाना तो पड़ेगा, कुछ देर कोई सही उठाना तो पड़ा। गाना सुना होगा, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, तो उठाना तो पड़ेगा। ठीक है, उठाना पड़ा तो डिसकंटिन्यूस हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पर है, सही चल रहा था मामला, 0 पे आके
थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया ये, फिर यहाँ से चालू हो गया, समझ रहे हो, डिसकंटिन्यूअस हो गया यहाँ पर जीरो पे। तो अभी भी जीरो पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अभी भी ये डिसकंटिन्यूअस है। रीजन क्या है डिसकंटिन्यूअस होने का? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कल की क्लास में। क्या तीन चीज़ बताई? कोई ग्राफ यूँ करके जा रहा है अगर 2 पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? F2 है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो RHL है, क्या है? और इससे थोड़ा सा पहले जो वैल्यू होगी वो क्या है? LHL है। ध्यान है भाई, जो F2 पर अगर, तो जो 2 पर एग्जैक्ट 2 के सामने फंक्शन की जो वैल्यू वो F2 हो गई, थोड़ा सा आगे RHL मिलेगा, थोड़ा सा पीछे LHL मिलेगा, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, तो LHL RHL तो बराबर हैं इस बार, LHL RHL तो बराबर हैं, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी जब टेंड कर रहा है, लेफ्ट से भी फंक्शन जब जीरो को टेंड कर रहा है और राइट से भी जब जीरो को टेंड कर रहा है, तो वैल्यू क्या है फंक्शन की? 1 है। लेकिन जीरो पर जीरो है, समझ पा रहे हो ध्यान से? जीरो पर जीरो है, तो तीनों चीज़ बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर नहीं है। अगर ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी मैं यहाँ कह दूँ जब x बराबर 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, मैं ये कह दूँ जब x बराबर 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1, तो 1 पर क्या होगा? ये डार्क सर्कल यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा, फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी होने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। कॉन्टिन्यूस होने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। क्वांटी फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस, फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस तीन चीज होनी चाहिए। LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। F क्या लिख दूं? A लिख लो। फॉर अगर A पे चेक कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू A। तो ये तीनों चीज़ अगर बराबर हैं तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। LHL का मतलब लेफ्ट से भी वही टेंड कर रहा है, RHL का मतलब राइट से भी वही टेंड कर रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू भी वही है जहाँ से लेफ्ट और राइट से टेंड कर रहा है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज इनमें से कोई एक भी अगर गड़बड़ हुआ, तीनों में से बराबर नहीं हुए, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या आपको कहानी समझ आई? हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ आई? हाँ, आ गई ना? बाकी अगर थोड़ी बहुत कुछ कसर रह गई होगी तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, लेकिन समझो पहले, इसी को समझो। क्वेश्चन की बात तो बात की है, अभी समझो कहानी। सीधी सीधी बात थी भाई, जब यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ नहीं था, जब x बराबर 0 था तो फंक्शन की वैल्यू अगर 0 है, यूँ करके जा रहा था, थोड़ी देर के लिए यहाँ आया, फिर यूँ चला गया, डिसकंटिन्यूस हो गया था यहाँ पर। मैंने कहा जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 ही कर दे रहा हूँ। जब x की वैल्यू 0 है, जब यहाँ पर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी मैंने 0 ही कर दी, यहीं कर दी, ये हट गया यहाँ से। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। तीनों चीज़ अगर बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ गए बात को? अच्छे से क्लियर है? नोट कर लो कौन सी कहानी? ये वाली। इतनी सी चीज़ को समझाने के लिए ये सब मुझे समझाना पड़ा आपको। बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होंगे तब। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फंक्शन के ब्रेक होने का, जो कि हम पहले भी 11th में भी सीख चुके हैं। दोबारा से हल्का सा देख लेते हैं। अगर जैसे कोई एक फंक्शन f(x) है, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ 2x + 3 है ये, +4 कर लो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से, और जब -2 से लेके +2 तक इसकी वैल्यू रहती है आपकी ये है, अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका। और एक मैंने ले लिया जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू 4x + 2 है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं f4 कितना होगा,
तो क्या बताओगे आप? हाँ? 12 कैसे आया ये 12? इन्होंने कहा कि भाई ऊपर वाला एक्स जब 2 से बड़ा है तब ये वाला यूज़ करेंगे फंक्शन। तो F4 कितना बताया इन्होंने? यहाँ 4 की रख दिया, 4 दूनी 8 और 4 12। अगर मैं आपसे पूछता हूँ F0 कितना होगा? हाँ कितना? 2। F0 पूछ रहा हूँ, एक्स इस बार कितना है? 0। 0 कहाँ पर पड़ेगा? एक्स 0 2 से बड़ा तो होता नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या रखी? 0। 0 2 से बड़ा नहीं होता। 0 कहाँ पड़ेगा इसमें? क्या -2 से छोटा होता है 0? नहीं, इसमें पड़ेगा। -2 से 2 के बीच में होता है 0। -2 से 2 के बीच में। तो फंक्शन यूज़ होगा इस टाइम ये वाला। तो इसमें जब x की जगह 0 डालोगे तो 2 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं आपसे पूछता हूँ F1 की वैल्यू कितनी होगी तो ये कितना होगा? कितना होगा ये? कहाँ पर रखोगे इन तीनों में से F1? बीच वाले में 1 रखा मैंने इस बार। x को कितना रखा? 1। 1 कहाँ पड़ रहा है इसमें? -2 से 2 के बीच में ही पड़ता है 1। ठीक है, इक्वल भी कहीं कहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया सपोज। तो F1 कितना होगा भाई? 5। सही बात है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाली, 3 और 2 5। अगर मैं आपसे पूछता हूँ F-3 कितना होगा? कितना? इस बार कहाँ रखोगे -3 तीनों में से? हाँ, किस में रखोगे -3 इस बार? नीचे वाले में। ये -3 है। -3 -2 से छोटा होता है। क्या करें? x लेस देन और इक्वल टू -2। यहाँ जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तब इसको यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे x की वैल्यू -3। 4 × -3 + 2 -12 + 2 तो क्या आएगा? -10। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है बिल्कुल 100%? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ F-2 तब आंसर क्या होगा? -6 -6। क्योंकि कौन सा यूज़ करोगे? ये वाला, ये वाला, नीचे वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लग रहा -2 पे, यहाँ लग रहा है। यहाँ -2 पर इक्वल भी लग रहा है तो इसको यूज़ करेंगे। यहाँ -2 डालूंगा तो -8 + 2 -6। क्या आपको बात समझ आई सारी? क्लियर है ये वाली चीज़ 100%? ठीक है, नोट करना चाहो तो फटाक से नोट करो इस चीज़ को। अब बच्चों इतनी ये सब कहानी तो आपको समझ आ गई। अभी इसी फंक्शन में, ये एक फंक्शन है ना, इसी फंक्शन में मैं आपसे 2 चीज़ पूछूं। देखो बाकी सब जगह तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये 2 जगह फंक्शन टूट रहा है। कहाँ कहाँ टूट रहा है? एक तो +2 पर और एक -2 पर। भाई यहीं पे तो ब्रेक हो रहा है फंक्शन। +2 से पहले यहाँ पर था, +2 के बाद यहाँ पर है, -2 से पहले यहाँ है, -2 के बाद ये वाला है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट में हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कॉन्टिन्यूटी। तो मुझे आप इतना बता दो सिर्फ, क्या बताओगे? मैं चेक कर रहा हूँ पहला x = 2 पर कर रहा हूँ। एट x = 2, x = 2 पर चेक कर रहा हूँ। आप मुझे बता दो LHL एट x = 2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx कितना होगा? x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, मतलब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ही है fx। तो क्या होगा? हाँ, जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हाँ हाँ, थोड़ी सी कम मतलब 2 ही मान लो लगभग, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि जब x की, ये क्या कह रहा है, -2 से 2 तक ये वाला फंक्शन है। कहाँ तक? -2 से 2 तक। तो 2 से अगर थोड़ा सा कम है तो यही तो लगेगा। तो इसमें x = 2 डाल दो। 2 डालोगे तो कितना आएगा? या फिर 1.999 डाल दो, ये कह लो, लेकिन वो डालते नहीं है। 2 से थोड़ा सा कम कितना हो गया? 1.9999 ऐसे मान लो, लेकिन ऑलमोस्ट 2 ही है तो 2 ही डाल देते हैं। अगर मैं 2 डालूंगा तो कितना आएगा? 6 और 2 8 आएगा ना।
माइनस का नहीं यार, 2 नेगेटिव का मतलब -2 नहीं है, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा पहले है, 2 ही वैल्यू 2 ही है, लेकिन 2 से थोड़ा सा पहले वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर x इक्वल टू 2 नहीं लिख रखा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से अगर कंफ्यूजन हो रही तो उसको मत लिखो, केवल इस पे ध्यान दो। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर, मतलब कि 2 से वैल्यू जब थोड़ी कम है, मतलब ये फंक्शन ये वाला यूज़ होगा, इसमें x बराबर 2 डाल दिया हमने, 8 आ गया, आया कि नहीं 8। अगर मैं यही पूछता हूँ क्या आपसे, RHL क्या पूछता हूँ, यहाँ पर ये कह लो, या फिर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पर जब 2 नेगेटिव है तो फंक्शन कौन सा, ये वाला यूज़ होगा, पहले फंक्शन लिखो उसके बाद वैल्यू डालेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, f(x) कितना है 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू 2 डालेंगे कितना आएगा, 6 और 2 8, तो 8 आएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं RHL कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर ही, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज़्यादा, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ऊपर वाला सब जानता है। ठीक है, f(x) कितना लिया जाएगा, 2x प्लस 4, x से जब 2 डालोगे कितना आएगा, ये भी 8 ही आएगा, ये भी कितना आया 8। अब देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 कितना होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, कौन सा वाला, ऊपर पहले वाला, क्योंकि इक्वल यहीं लग रहा है। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 डालोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 + 4, तीनों चीज़ सेम आ गई, तीनों चीज़ LHL बराबर है RHL के, बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बोलो हाँ, कहाँ पर, देखो LHL की वैल्यू कितनी आई 8, RHL की वैल्यू कितनी आई 8, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 कितना आया 8, तीनों चीज़ 8 8 आई हैं, 8 8 8, तीनों चीज़ सेम आ गई। f2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8 ही तो आया भाई। ठीक है, ये दोनों भी 8 ही 8 आए थे, LHL भी 8 आया, RHL भी 8 आया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 8 ही आया, तो तीनों चीज़ कितनी हो गई हमारी 8 8 8, तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सेकंड मुझे चेक करके बताओ आप फटाफट, दूसरा x इक्वल टू -2 पर, एट x इक्वल टू, इस पे चेक करके बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं से। हाँ, तो मैंने कहा था कि -2 एट x इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं जल्दी, फटाफट देखेंगे ध्यान से। LHL मतलब कहाँ पर, x बराबर -2 पर, लिखने का तरीका नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट -2 पे LHL निकाल रहा हूँ। -2 जब x की वैल्यू -2 से थोड़ी सी कम है, LHL मतलब थोड़ी सी कम, कौन सा फंक्शन लगेगा, ये है ये वाला, यहाँ लगा दो वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव -2 नेगेटिव, -2 है, LHL की वजह से नेगेटिव, f(x) कौन सा लगेगा, ये वाला, लिमिट x टेंस टू -2 नेगेटिव, फंक्शन लगेगा 4x प्लस 2, -2 रखोगे यहाँ पे कितना आएगा, -8, -8 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, -6, -6। नहीं, लास्ट में जब अगर फंक्शन लगा दिया तो लिखो, मत लिखो, कि फंक्शन यूज़ कर लिया ना हमने, लेकिन लगा ही दो आप, सही है, जो कुछ है सब सही है। RHL क्या होगा, x टेंस टू, कहाँ पर, -2 पर ही, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 -2 पॉजिटिव f(x) की जगह पे क्या लगा देंगे हम, f(x) की जगह पर। बच्चों को ये लिखने में दिक्कत होती है सबसे बड़ी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ये लिखना ही में दिक्कत है, ऐसा हेडेक से लगता है बच्चों को, कोई ज़्यादा कुछ इसमें टफ चीज़ थोड़े ना। 11th में भी ये होता है कि ये क्या लिखे जा रहे हैं, एक बार सीख लो, एक बार सीख गए फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है ना, ये चीज़ लिखने का तरीका एक बार सीख लो बस। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, -2 पॉजिटिव, जब -2 से थोड़ी सी ज़्यादा ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, 3x प्लस 2। अब यहाँ -2 डालो कितना आएगा, ये -6 प्लस का 2 -4, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो कॉन्टीन्यूस नहीं है, x बराबर -2 पे फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं है। समझ पाए अब मेरी बात को, क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा, ये नोट करो फटाक से, कर रहे हो तो।
अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का बहुत अति ज़्यादा आवश्यक आसान सवाल है ये। एफ एक्स बराबर दे दिया क्या, 2x कितना है 5x माइनस 3। केवल एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लास 11th में हम पढ़ के आ चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉलिनोमियल की। कोई बात नहीं, क्या कह रहा हूँ टेंशन मत लो। कुल मिला के ये फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है कि x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। 3 सवाल हैं ये, 0 वाला अलग, -3 वाला अलग, 5 वाला अलग। तो इसी एक सवाल में एक्चुअल में 3 सवाल हैं, इन तीनों पे अलग अलग चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अब ये अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में फंक्शन टूट रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, फंक्शन टूट रहा था। जैसे x बराबर 0 है, 0 से पहले कुछ और था, 0 के बाद कुछ और है। यहाँ पर अगर फंक्शन सेम है, 0 पर 0 के चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, फंक्शन तो यही रहेगा। ऐसे ही -3 के पहले हो चाहे बाद में, फंक्शन यही रहेगा। 5 पर भी पहले हो चाहे बाद में, फंक्शन यही रहेगा। तो लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट करेगी, सीधे मैं लिमिट की वैल्यू निकाल दूंगा। इसकी लिमिट कैसे निकाली जाएगी, क्लास 11th में हम करते थे। कैसे करते थे, अगर मैं आपसे पूछूं x बराबर 0 के लिए कर रहा हूँ पहला सवाल, फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। LHL RHL निकाल भी सकते हो, ना भी निकालो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फंक्शन यही है केवल। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, डायरेक्ट x की वैल्यू 0 डाल देंगे हम, क्या आ जाएगा -3। ये लिमिट की वैल्यू आ गई। लिमिट की वैल्यू मतलब RHL LHL दोनों आ गए, समझ रहे हो। लिमिट की वैल्यू का क्या मतलब है, LHL और RHL दोनों आ गए, LHL और RHL दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू -3 आ गई। इसका मतलब ये है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, क्योंकि 0 से थोड़ा सा एक ही फंक्शन दिया इसने, 0 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में यही फंक्शन यूज होगा, यही होगा। तो डायरेक्ट हम लिमिट निकाल देते हैं ऐसे फंक्शन की। तो समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। पहली चीज हो गई, लिमिट की वैल्यू निकल गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 कितना होगा, f0 भी 0 ही आ गया, 5 इसकी जगह 0 डालोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, सही है। तो आप देख पा रहे होगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और f0, मतलब लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों सेम आए। कितने आए, -3, दोनों सेम आए नहीं, -3। तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। समझ पाए, कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये वाला, क्योंकि फंक्शन एक ही है, ब्रेक भी नहीं करना था, ब्रेक भी नहीं होकर रखा था। तो सीधे हमने लिमिट निकाली, लिमिट आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, वो आ गई, दोनों बराबर आ गए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक वैल्यू पे और निकाल के दिखाता हूँ, आप कह रहे होगे कि इतना आसान कैसे हो गया, समझ ही नहीं आ रहा होगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा आसान चीज़ हो जाए ना, तभी भी हमको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। 5 पे निकाल के दिखाता हूँ पहले आपको। दूसरा सवाल, फॉर x इक्वल टू 5 पे हम चेक करके इसको दिखाते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे, कैसे चेक करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लिमिट निकाल देंगे। लिमिट, अब यहाँ LHL RHL दोनों नहीं निकालनी, क्योंकि 5 से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में दोनों एक ही फंक्शन है यही, तो एक ही बार में हम निकाल देंगे सीधे सीधे। लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 5, fx की जगह 5x माइनस 3, x की जगह 5 डाल दो, 25 माइनस 5 20, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। f5 5 पे निकाल लें तो f5 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट कुछ नहीं, सीधे f5 की वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह 5 रख देंगे, 5 माइनस 3 है यार, ये कितना आएगा 22, और ये भी कितना आएगा, x की जगह पे 5 रखा मैंने, x की जगह पे क्या रखा 5, 25 में से 3 गया तो 22, दोनों ही 22 आए। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx बराबर आ गया f5 के। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। x बराबर 5 पर एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूअस। हिंदी में लिख दोगे आप, x बराबर 5 पे फलन सतत है। ठीक है, क्लियर है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। -3 का भी इसी तरीके से लिमिट निकालना, ये करना वो करना, आसानी से आ जाएगा। फंक्शन अगर ब्रेक हो रहा होता तो दोनों निकालते, LHL RHL दोनों निकालते हम, यहाँ पे जरूरत नहीं है दोनों निकालने की, सीधे लिमिट निकालेंगे। ठीक है, आएगा नहीं सवाल, ये पेपर में ये आएगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसका आने का,
क्योंकि सेंस ही नहीं बन रहा, इतना आसान सवाल कैसे दे देगा जबकि कोई कुछ करने नहीं पड़ रहा है इसमें, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट भी नहीं निकालनी पड़ रही। ठीक है, तो 5 सवाल तक ऐसे ही हैं, आप देख लो एक बार। हाँ वो लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, x नॉट इक्वल टू 5। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, वो कह रहा है कि ये फंक्शन चेक करो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। क्या कह रहा है? फंक्शन चेक करो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। फंक्शन कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे पहले दिया था कि 2 पे चेक करो, 4 पे चेक करो, यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब पूरी डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस है कि नहीं वो ये पूछना चाह रहा है। हर जगह कॉन्टिन्यूस है कि नहीं वो ये पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, कोई एक पॉइंट सी ले लेंगे, x इक्वल टू सी, उस पर चेक करेंगे, अगर उस पर कॉन्टिन्यूस है तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। समझ पाए मैंने क्या कहा? भी दोबारा सुनो ध्यान से। लेट सी इज एन आर्बिट्रेरी रहने दो, लेट सी इज अ वैल्यू ऑफ x इन डोमेन ऑफ एफ एक्स। क्या माना है हमने? ध्यान से देखोगे, c एक कोई पॉइंट है, x की वैल्यू है कहाँ? एफ एक्स की डोमेन में। एफ एक्स की डोमेन मतलब जो वैल्यू रखी जा सकती हैं, मतलब c कोई भी एक वैल्यू है। ठीक है, c कोई भी एक वैल्यू है, इस पर हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर इस पे है तो सब जगह होगा, इस पे नहीं है तो कहीं नहीं होगा फिर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, बहुत मतलब कोई ज़्यादा इसमें खास चीज़ नहीं है, बस लिखने के तरीके हैं ये कुछ, बाकी स्टार्टिंग में ही है ऐसा, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन चलते रहेंगे। आपको ये लग रहा हो अभी कि चैप्टर थोड़ा बेकार सा है, नहीं, स्टार्टिंग में ही है थोड़ा जो बेकार सा आपको लग रहा हो कि थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, थ्योरेटिकल टाइप, आगे जाके ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो सीखने वाली है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा। सी एक कोई पॉइंट ले लिया, इस पर हम चेक करेंगे, वही पहले लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। अब c अगर कोई पॉइंट है, अगर c कोई पॉइंट है, उसके पहले भी फंक्शन यही होगा, बाद में भी यही होगा, है कि नहीं? तो c के पहले और बाद में अगर यही फंक्शन है तो डायरेक्ट हम इस फंक्शन को लिख देंगे, LHL RHL नहीं निकाला, सीधे मैंने x लिखा। x टेंस टू c, फंक्शन की वैल्यू कितनी हुई? 1/x माइनस 5। लिमिट डायरेक्ट x की जगह पे c पुट कर दिया जाएगा, 1/c माइनस 5। ये लिमिट की वैल्यू आ गई, किसकी? लिमिट की। अगर मैं आपसे पूछूं fc बताओ कितना होगा, अच्छा मैं आपसे f4 पूछूं तो कितना बताओगे? कैसे निकालोगे f4? x के बाद 4 रख दोगे, 1/4 माइनस 1 माइनस 1। अगर मैं आपसे f10 पूछूं तो कितना आएगा? 1/5 आएगा, x के बाद 10 रख दोगे। अगर मैं आपसे fc पूछूं तो कितना आएगा? 1/c माइनस 5। ठीक है, बहुत एकदम बेकार से सवाल हैं ये, स्टार्टिंग वाले 5 तो आप देख पा रहे होगे। हमने लिमिट की वैल्यू निकाली, वो भी यही आई, करने का तरीका लगभग वही था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही आया। बस हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी है बराबर, लिमिट की वैल्यू भी वही आई, फंक्शन की वैल्यू भी वही आई, और बराबर ही आएगी इसमें ये। तो हम कह देंगे दोनों अगर बराबर आ गए, ये लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों जी के अंदर हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर आ गया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हाँ, लास्ट में लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन में क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यही लिखने का तरीका है भाई, कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, आप इसको लिख लो। तीसरे का दूसरा है, ऐसी 4 सवाल हैं तीसरे में, चारों के चारों ऐसे ही करने पड़ेंगे, कुछ करना खास करना है नहीं उसमें। चारों सवाल इस तरीके से कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगला सवाल देखते हैं। देखो 4th क्वेश्चन है, तीसरे के जो 4 क्वेश्चन है, पहला दूसरा ये करा दिया, तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने हैं। 4th क्वेश्चन तीसरे के चारों, चौथा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से करना है सेम। सी ले लेना एक पॉइंट, सी पे चेक करके बता देना। अब आ गया 5वां क्वेश्चन। 5वां थोड़ा ठीक है क्योंकि ब्रेक करके दे रखा है, तो वो मैं आपको बता दूं या खुद से कर लोगे? देखो चेक करो आप। तो 5th वाला और देख लो बच्चों, उसको मैं बहुत जल्दी से बता दूंगा, वही प्रोसेस है जो अब तक करते आए हम। ये एक फंक्शन दे रखा है 0, 1 और 2। फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है? 1 पर ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे तो थोड़ा बहुत कुछ करना भी पड़ेगा, बाकी पे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे कैसे। तो सबसे पहला
पहला मैं किस पे करके दिखाऊं, 1 पर या 0, चलो 0 पे कर दे रहा हूं। एट एक्स इक्व टू 0, 0 पर 0 से देखो फंक्शन की जब x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन ये वाला यूज होगा, तो 0 के थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा पहले यही तो यूज होगा, हाँ या ना, समझ पाए क्या कहा मैंने अभी। जब x की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम है तब x यूज करना है फंक्शन को, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 5 यूज करना है फंक्शन को। मतलब कहने का ये, अगर मैं आपसे पूछ लूँ f4 कितना होगा तो क्या होगा, बताओ विवेक, f4 कितना होगा, f4 की वैल्यू क्या आएगी 5। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन 5 आएगा, 4 1 से बड़ा होता है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि f-2 की वैल्यू क्या होगी, x नहीं -2, x -2 दे दिया ना, तो x ये -2 खुद ही रख दोगे। अगर मैं पूछता हूं विवेक 1, f-10 की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, ये x यहाँ पे -10 रख दोगे, -10 खुद आ जाएगा। अगर विवेक 1 मैं आपसे पूछूं f2 की वैल्यू कितनी होगी, f2 5, 1 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो नीचे वाला फंक्शन यूज़ करोगे आप, 5 दे दोगे, मतलब सीधे सीधे 5 ही आएगा फिर तो। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो 5 ही आएगा आंसर केवल, 1 से अगर छोटी हुई तो x आएगा, जो है वही आएगा, मतलब x का मतलब जो है वही आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे आप। तो इस तरीके से ये फंक्शन वर्क कर रहा है, अगर इस तरीके से वर्क कर रहा है तो हम इसको कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक बात समझ गए, क्या समझ गए, कि जब x की वैल्यू 0 के थोड़ा सा पहले होगी थोड़ा सा बाद में होगी यही फंक्शन यूज होना है, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल दो, डायरेक्ट लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ये क्या रख जाएगा, fx की जगह क्या रख जाएगा, 0 अगर है तो x, और 0 लिमिट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। LHL क्या आ गया, सॉरी लिमिट क्या आ गई 0। अगर मैं आपसे पूछूं f0 कितना होगा तो क्या आएगा f0 विवेक, f0 0, क्योंकि जब 0 है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा तो 0 आएगा। दोनों चीज़ सेम आ गई, दोनों चीज़ सेम आ गई। लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और f0 दोनों सेम आ गए तो हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या कह सकते हैं हम, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं चेक करूं कहां पर, 1 पर, 1 पे कैसे चेक होगा, एट x इक्व टू 1, 1 पे टूट रहा है, अब दोनों चीज निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। तो 1 पे फंक्शन टूट रहा है तो पहले LHL निकालेंगे, LHL कहां पर, x इक्व टू 1। लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा सा कम fx। जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x, फंक्शन की वैल्यू होगी x। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ये लग देंगे x, x की जगह जब 1 लगाओगे, 1 नेगेटिव मतलब ऑलमोस्ट 1 ही है, 1 लगाओगे तो 1 आ जाएगा, ये सही है। RHL जिससे पूछूंगा वो बताएगा कहाँ पर, x इक्व टू 1 पर। मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट RHL का मतलब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्या fx क्या यूज़ होगा यहाँ पर विवेक, fx जगह क्या रखा जाएगा, 1 पॉजिटिव है, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, x की वैल्यू 5 रखेंगे। डरते हुए विवेक ने बताया लेकिन बिल्कुल सही जवाब, 5 रख दिया जाएगा fx की जगह पे। भाई 1 से ज़्यादा, अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन 5 है। अब यहाँ x है ही नहीं, x की जगह 1 रखना था लेकिन x ही नहीं है तो सीधे वैल्यू 5 ही आ गई, लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट की वैल्यू 5। आप देख पा रहे हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कॉन्टिन्यूस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस होने का सवाल ही नहीं है, लिख दोगे x बराबर 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, x बराबर 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तीसरा वाला और रह गया, तीसरा वाला जिससे पूछूंगा वो बताता चला जाएगा मुझको। तीसरा वाला कहाँ चेक करना है, 2 पर, एट x इक्व टू 2, x इक्व टू 2 पे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में कौन सा फंक्शन है, हाँ 5। भाई जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मतलब तो फिर 5 ही रहेगा, 2 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शन यही रहना है, ठीक है। तो लिमिट डायरेक्ट निकाल देंगे, यहाँ पर हम RHL LHL नहीं निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ठीक है। अब
2 से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में अगर फंक्शन अलग होता तब तो हम अलग अलग निकालते LHL RHL, और 2 से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में फंक्शन 5 ही है, मतलब बन के आगे 5 है तो 2 से पहले 2 से बाद में 5 ही होगा, 5 ही है तो डायरेक्ट हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) जगह रख दिएगा 5। अब यहाँ x है ही नहीं तो सीधे लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगर आपसे पूछा जाएगा f2 कितना होगा तो वो भी 5 ही होगा भाई, जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो 5 आ रहा है तो वो भी 5, दोनों चीज़ सेम आ गई कि नहीं आ गई, तो कह देंगे लिमिट यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ गए 5 5, तो यहाँ कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई अच्छे से, 100% समझ आई? दिक्कत लिखने का पोर्शन रह गया, लिखना आप खुद से लिख लोगे, यहाँ लिखना जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ लिखा जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर भी लिखा जाएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। 6 से जो क्वेश्चन है उस तरीके के क्वेश्चन ऐसा ही है, 6 7 8 सब ऐसे ही हैं, करोगे आप। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया था ब्रेक वाला वो भी कुछ ऐसा ही था, कोशिश करोगे जितने कर सकते हो करके लेके आओगे आप, बाकी जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस करनी है आपको, पढ़ लेना आज ही रिवाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आगे पीछे, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, सब कुछ दिमाग में नहीं बचेगा। एक तो खुद पे घर पे आके क्वेश्चन करना, एक बार वीडियो से रिवाइज करना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। नहीं तो ये वाली एक्सरसाइज कभी समझ नहीं आएगी। जनरली टीचर क्या करते हैं 5.2 से शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि 5.1 समझ में ही नहीं आएगी बच्चों के, समझाएं क्यों। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर सही से आप समझोगे तो समझ आएगा प्लस 5 नंबर दे के जाएगा। 5.1 5 नंबर दे के जाएगा सीधे सीधे, आपको आता ही आता है इससे सवाल। ठीक है, तो हाँ एक ही एक्सरसाइज कन्फर्म है आएगा, तो आपको ध्यान से समझना है, इसको रिवाइज करना है, घर पे जाके वीडियो से रिवाइज करो, क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो अपने हाथ से, तब क्लियर हो जाएगा आपको एक एक चीज़। ठीक है, तो पढ़ाई करनी है, वीडियो लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, चलो।